कल वो मेरा वो है ना प्रोग्राम, वो दीन आसान में, उसमें एक एजुकेशनिस्ट हमने बुलाया हुआ था, एक एजुकेशनिस्ट। उन्होंने कहा जी मेरे 3 स्कूल हैं लाहौर में। उन्होंने कहा मेरे पास आते हैं लोग और आके एक ही बात कहते हैं कि सर ये हमारा बच्चा है, ये हमने आपके पास दे दिया, जो आपकी फीस आपको मिल गई, अब आप जाने बच्चा जाने, हम बरी, हम बरी ज़िम्मा। ऐसा नहीं है, आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, याद रखना। जिम्मेदारी माँ बाप की उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन दुनिया में बच्चा आया है। अब करना क्या है इसके साथ? कल मैं उसे एजुकेशन से कह रहा था, मैंने यार हैरानगी की बात है, मैं भी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते में अमेरिका में गया हुआ था। तो अमेरिका में मैंने एक घर में मैं ठहरा जाकर, उन्होंने कहा जी यहाँ पे कानून है अमेरिका में कि 4 साल से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं करते। 4 साल का होगा तो बच्चा स्कूल में दाखिल करेंगे, वरना उससे पहले कहेंगे जी आपने दाखिल कराना तो करा दे, ये हमारा प्ले ब्लू ग्रुप है, खेले खुले अपना। मतलब आप अगर अपने सर से उतारना तो यहाँ से छोड़ दे, पढ़ने के लिए नहीं 4 साल से पहले। तो मैं हमारे यहाँ क्या है 2.5 साल, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल करता, बताओ क्यों 2.5 साल का बच्चा? अपने ईमान से बताओ क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं कि मैं अपने सिरों ला दिया। 2.5 साल के बच्चे को तो बोलना नहीं आता, इसको दाखिल कर। वो मुझे एक आदमी ने कहा कि मेरे बच्ची को स्कूल में दाखिल कराने गया था, तो उन्होंने कहा कितनी एज है? तो मैं कही मेरी बेटी की उम्र है 2.25 साल। उन्होंने कहा हो ये तो ओवर एज होगी, बच्ची हो रही। तो मैंने अमेरिका वालों को कहा, मैं आपको इससे अगली बात बताऊं, यहाँ तो 4 साल है, मेरे नबी ने 7 साल का कहा है। 7 साल के बच्चे को समझाओ कि ये करना है तुमने। 7 साल के बच्चे को कहो अब तुमने नमाज शुरू कर दो। 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म करो। उससे पहले क्या करना था? उससे पहले क्या करना था? उससे पहले उस बच्चे के साथ बच्चा बन के जिंदगी गुजारनी थी, उस बच्चे को वक्त देना था। अपनी फैमिलियों को वक्त दो, एक सिस्टम है मेरे भाइयों। आज कहते मेरे को तो टाइम ही नहीं है भाई फैमिली हंसते कि मैं तो, उन्होंने कहा लोग अपने बच्चे को देखते हैं यूं यूं, ये यूं बड़ा हुआ बड़ा, क्योंकि जी मैं तो इतना बिजी आदमी, मैं बड़े बच्चे ने नहीं देखे फिर बड़े हो गए। ये क्या कि जी मैंने सोया पड़ा ही देखा इसको। मैं हमारी दुकानदार, ये हफीज सेंटर वाले क्या करते हैं? हफीज सेंटर खुलता है कितने बजे? दोपहर को 1-2 बजे हफीज सेंटर साहब खुलते हैं। उस वक्त लोग उठ के अपने कारोबारों पे आते हैं। हफीज सेंटर आए और रात को 8-9 बजे तक या 100 बजे तक वो कारोबार चल रहा है। घर गए तो बच्चे सोए हुए हैं, आए थे तो बच्चे स्कूल थे, बच्चों से तो मुलाकात ही कोई नहीं। ये सारा निज़ाम किसने गलत किया बताओ? कि जिम्मेदारी महसूस ही नहीं की कि अगली जनरेशन एक तैयार करनी थी कि मैं अपनी नमाज पढ़ के वेला हो गया। ऐसा नहीं है, हम एक जिम्मेदार हैं। हमारे एक जिम्मे पूरा सिस्टम है कि सिस्टम बनाना था। अब कितने हम अब जो बैठे कितने लोग हैं जो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को जहन्नुम की आग से बचा रहे हैं, अपनी बीवियों को जहन्नुम की आग से बचा रहे हैं। बताओ। और ये वो सवाल है जिसका पूछा जाएगा आपसे कि आपके जिम्मे ये बात लगाई थी, आपने क्या किया है? आपकी प्रायोरिटी में ये। और उन्होंने कहा मुझे कल उसने कहा, मुझे कहा वो उसकी करिए, पैसे कमाना से टाइम नहीं गा। ये गलत, तुमने गलत करते करते गलत किया है। ये खुद बहुत नहीं हुआ। जब प्रायोरिटी बदल दी गई, अगर सारे बाजार की ये, अगर पूरी हफीज सेंटर की ये प्रायोरिटी हो कि हमने पैसे नहीं कमाने, मतलब घर बनाना है, अगर सारे पाकिस्तान वालों की ये प्रायोरिटी हो कि हमने घर बनाना है, हमें जो हुक्म दिया वो करना है, तो बताओ फिर बाजार नमाज के बाद सुबह नहीं खुल जाएंगे? जाओ जाके देखो, सारे यूरोप में, इंग्लैंड में, उधर अमेरिका में सारे बाजार सुबह खुलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। असर में 5 बजे मैं के बाजार में सब कुछ बंद हो गया, मैं उनको बंद हो जाते हैं। मैं पहले बंद नहीं, तो हमारे बाजार तो खुलते हैं 5 बजे।
यानी अल्लाह ने जो कहा है हम उसके अगेंस्ट करके कह रहे हैं कि ऐसी की करिए।